हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो उस पर जो वॉल्यूम कार्य करेगा, उस वॉल्यूम के आघूर्ण का व्यंजक क्या होगा। तो जैसा कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इस विद्युत द्विध्रुव को हमने ई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। जिस प्रकार कूलाम के नियम के साथ साथ हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हुए ये ज्ञात किया था कि E बराबर एफ अपॉन क्यू या F इक्वल टू क्यू ई। तो इस स्थिति में बिंदु A और बिंदु B पर स्थित आवेशों पर दो बल कार्य करेंगे, F इक्वल टू क्यू ई ए पर और F इक्वल टू क्यू ई बिंदु B पर रखे आवेश पर। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे परंतु दिशा में विपरीत हैं और परस्पर समांतर हैं, अतः एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। ये बल युग्म क्या करेगा? ये बल युग्म इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को कहते हैं हम प्रत्यानयन बल युग्म। अब बल युग्म प्रत्यानयन बल युग्म की परिभाषा क्या कहती है कि कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कोई एक बल मतलब बल का परिमाण। यहाँ पर तो बल का परिमाण QE है और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हम देख पा रहे हैं आप इस फिगर में AC है। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू AC। अब हम त्रिभुज ABC में देखें, बिंदु B पर एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा AC लंब होगी और AB होगा कर्ण। तब हम साइन थीटा बराबर प्राप्त करेंगे AC अपॉन AB या AC इक्वल टू AB साइन थीटा। AC की वैल्यू 12 है, AB की वैल्यू 12 है जो कि द्विध्रुव की लंबाई है। तो ये हम AB के स्थान पर 12 रख देंगे तो AC बराबर हो जाएगा 12 साइन थीटा। इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो टाउ इक्वल टू मिल जाएगा हमें QE इंटू 12 साइन थीटा। फिर से हम इसको अरेंज करेंगे तो 2QL या Q इंटू 12, हम जानते हैं Q इंटू 12 बराबर होता है स्मॉल p, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इक्वल टू 2QL या Q इंटू 12 रख देंगे तो हमें टाउ बराबर P साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा। यदि हम E बराबर 1 ले लें, इकाई मान लें, और थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री से अर्थ क्या हुआ? इस डायग्राम को देखें, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री लें, किसके साथ 90 डिग्री? E के साथ, मतलब E के परपेंडिकुलर हो। तो इस स्थिति में साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 होगा और साइन 90 इक्वल टू होता है 1, तो टाउ इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा हमें P। इस आधार पर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित करने के लिए यहाँ पर जो सूत्र है टाउ बराबर P, और यहाँ पर हमने मान रखा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता एकांक है और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो विद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के, क्योंकि E बराबर हमने 1 लिया था, इसलिए एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। थीटा बराबर 90 डिग्री माना हमने, इसलिए जब विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखें तो उस पर जो बल युग्म कार्य करता है
उस प्रत्यानयन वॉल्यूम के आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखें और फिर उसको हम घुमाएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। फॉर्मूला हम टाउ बराबर पी साइन थीटा का यहाँ डायरेक्ट उपयोग करें क्योंकि हम उसको डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ हम सीधा उपयोग करेंगे कि मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है और उसे E तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और P तथा E के बीच कोण थीटा है, तब द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर P साइन थीटा, आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब यदि हम किसी द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमाएं, जब अल्प कोण से घुमाएं तो किया गया कार्य भी कम होगा। किया गया कार्य कम होगा तो उसे हम dw से प्रदर्शित करेंगे। तो dw इक्वल टू हो जाएगा टाउ डी थीटा। यहाँ पे हम टाउ की वैल्यू रख देंगे P साइन थीटा डी थीटा। अब हम यदि इस द्विध्रुव को थीटा एंगल से घुमाएं, रोटेट करें, थीटा एंगल से घुमाएं, तब किया गया कार्य, जब हम कुल कार्य निकालते हैं स्मॉल वर्क लेके हम टोटल वर्क निकालेंगे तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये आपका इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है और इसमें लिमिट दी गई है 0 से थीटा। ऊपर वाली लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले जो 0 लिखा है इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट। चूँकि P और E कांस्टेंट हैं, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, हमें मिलेगा P0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का हम इंटीग्रेशन निकालें, समाकलन निकालें। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, इसे आप अच्छी तरह याद रखेंगे, जो कई बार इसका यूज़ होता है। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, और जब हम समाकलन करते हैं लिमिट के साथ, तब ब्रैकेट के बाहर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखते हैं। तो W इक्वल टू P, जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो पहले माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे अपर लिमिट कहाँ रखेंगे, जो कॉस थीटा में थीटा है इस थीटा की जगह पर रखेंगे अपर लिमिट, और फिर माइनस साइन लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे, किसी जगह पर थीटा के स्थान पर ही रखेंगे, इसको ध्यान रखना है। तो P इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस साइन लगाकर लोअर लिमिट रखना है हमें। जब लोअर लिमिट रखेंगे तब थीटा की जगह पर हमने रख दिया कॉस 0, कॉस 0 रखा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्लस आ गया। प्लस क्यों आ गया, क्योंकि एक माइनस साइन पहले है, तो माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस 0 ऐसा आएगा, माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। जब अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लगा के हमेशा जब लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो माइनस लगता है, इसलिए चूँकि माइनस कॉस थीटा पहले से ही है इसलिए माइनस माइनस प्लस होके कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो W इक्वल टू P माइनस कॉस थीटा प्लस 1 आएगा, और इसको हम अरेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यह विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमें 3 कंडीशन मिलेगी। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो कॉस थीटा में कॉस 0 रख देंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि जब हम द्विध्रुव को P और E के बीच में कोण 0 हो, या हम ये कहें द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखें, तब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इफ़ थीटा इक्वल टू 9 डिग्री, W इक्वल टू P 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 होती है, तो यहाँ पे PE 1 माइनस 0 आएगा, तो PE आ जाएगा। मतलब 90 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE हो जाएगा। इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यदि हम 180 डिग्री कोण से घुमा दें
तो किया गया कार्य कितना होगा, cos 180 इक्वल टू होता है -1 और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो W इक्वल टू पी 1+1 हो जाएगा 2p। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम 180 डिग्री कोण से घुमाएं तो किया गया कार्य 2pe हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि लंबवत रखने पर p और जब हम 180 डिग्री कोण से घुमाएंगे तो 2pe वैल्यू हो जाएगी। इसी के आगे जो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन जुड़े हुए एक दूसरे, इसलिए हमने उसको कंटिन्यू कर रहा है। इससे तेज ऊर्जा, जब विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि हम जब द्विध्रुव को घुमा रहे हैं विद्युत क्षेत्र में तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो हम कार्य करते हैं वही कार्य किस में कन्वर्ट होता जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में कहलाती है, या उसे ही हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि मानक स्थिति को थीटा बराबर π/2 या 90 डिग्री लिया जाता है, जो कि क्षेत्र के लंबवत है। फिर से हम वही फॉर्मूला उपयोग करेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुवाघूर्ण P है और उसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा, ये हम ज्ञात कर चुके हैं। फिर से वही बात आएगी, द्विध्रुव को स्मॉल एंगल d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर P sin थीटा d थीटा, P sin थीटा, या जिसे हमने टाउ d थीटा लिख सकते हैं पहले कि टाउ d थीटा, फिर टाउ की वैल्यू रखेंगे तो P sin थीटा d थीटा हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन जैसा पूरा है, अंतर यहाँ पर ये हो जाएगा कि द्विध्रुव को मानक स्थिति थीटा बराबर π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, वहाँ पर हमने लिखा था 0 से थीटा, यहाँ पर हम लोअर लिमिट 0 की जगह पर π/2 रखेंगे। तो W बराबर जब हम कुल कार्य निकालेंगे तो W बराबर इंटीग्रेशन π/2 से थीटा P sin थीटा d थीटा, ये हो जाएगा। तो P इक्वल टू π/2 थीटा sin थीटा d थीटा। अब sin थीटा का समाकलन, P फिर से बाहर आ गया है, इसमें sin थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और हमने लिमिट रखी ब्रैकेट के बाहर π/2 से थीटा। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया इन्होंने, माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस P हो गया, तो ये कॉस थीटा के अंदर साथ जो माइनस साइन लिखा था वो बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो अब अंदर केवल धनात्मक वैल्यू बचेगी, तो पहले रखेंगे हम अपर लिमिट, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट रखने पर माइनस कॉस π/2। यहाँ ध्यान रखना, ये माइनस कॉस थीटा से माइनस पहले ही हमने आगे ले लिया है, तो माइनस PE हो गया। ये जब माइनस PE हो गया तो अब अंदर कॉस थीटा के साथ कोई माइनस नहीं है, इसलिए अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और माइनस लोअर लिमिट के साथ कॉस π/2 होगा। कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ हो जाएगा U इक्वल टू माइनस P कॉस थीटा। इस प्रकार ये जो किया गया कार्य वो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, अतः विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस P कॉस थीटा हो जाएगा। सदिश रूप में U इक्वल टू माइनस P इंटू E हो जाएगा। यहाँ पर भी कंडीशन है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस के साथ थीटा में 0 रखेंगे तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो U इक्वल टू माइनस P जो कि मिनिमम है, न्यूनतम है। इस स्थिति में द्विध्रुव को हम स्थायी संतुलन में कहते हैं। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो U बराबर माइनस P कॉस 90 हो जाएगा, 90 की वैल्यू 0 होती है कॉस के साथ, तो U इक्वल टू हो जाएगा 0। अर्थात जब हम मानक स्थिति रखेंगे तो उस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, और जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो U बराबर माइनस P कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो U बराबर P जो कि मैक्सिमम है, और इस स्थिति में हम द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन में कहते हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि जब हम
थीटा बराबर 0 लेंगे, या ये कहें हम विद्युत ध्रुव को क्षेत्र के समांतर रखें, तो उस स्थिति में स्थिर ऊर्जा शून्य होगी, न्यूनतम होगी। लंबवत रखें तो शून्य होगी, और जब 180 डिग्री पर रखेंगे तो वहाँ पर अधिकतम होगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको इनको समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो के लिए आप फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर पर